साइंस वन सैंपल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव रीजन का क्या दिया है। वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन आउटर सरफेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स। तुमने भी देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखता है। सो वाई फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल इज लेस कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर को कंपेयर किया तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अराउंडिंग जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कम होता है। सेकेंड, एक्सेस वाटर वेपर फ्रॉम एयर कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सेस वाटर वेपर फ्रॉम एयर कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। मतलब क्या, जैसे वाटर जो है, वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में। ये वाटर को जब बॉईल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में। एंड वाटर वेपर अगेन किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में, करेक्ट। जैसे वाटर वेपर हमें मालूम है ना, वाटर साइकिल, वाटर इवापोरेट होगा, फिर क्लाउड्स बनेगा, फिर वाटर के फॉर्म में आएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। या फिर अगर हमने कुछ हीटिंग के लिए रखा है, उसको हम गैस नीचे से सप्लाई करेंगे, इसमें वाटर है, इस पर तुमने लिड रख दिया या ढक्कन रख दिया, तो जो भी वेपर्स है वो वेपर्स मालूम है इसको ऐसे वाटर के फॉर्म में दिखेंगे। मतलब क्या हुआ, जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस होना। इसको बोलते हैं कंडेंस होना या कंडेंसेशन। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हमें मालूम है ऑलवेज प्रेशर जो है वो कहां से होता है, हाई टू लो। फिर वो वाटर प्रेशर हो, एयर प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर कहां से फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो वैसे ही वो बॉटल का जो सराउंडिंग है इसका कम है प्रेशर, ठीक है। और एयर जो है, एयर का एक कैपेसिटी होता है, सपोज ये एयर है, एयर का कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग का, वो ज्यादा होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हाई प्रेशर होगा, इधर थोड़ा लो प्रेशर होगा। मतलब इधर से वो ऑटोमेटिकली जो वेपर्स है वो इस पर आ जाएगा और वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब वो कंडेंस होगा। तो वी कैन से एक्सेस वाटर वेपर। यहाँ पर एक्सेस वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि इसका एयर का जो कैपेसिटी है ना वो पूरा फिल हो गया। तो एक्सेस मतलब जो ज्यादा है, तो वो कहां से आएगा, हाई टू लो की तरफ। तो यहां पर आएगा तो फिर वो क्या होगा, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखेगा। इसलिए उसको बोलेंगे वाटर वेपर, वाटर में कंडेंस हुआ ना, वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो मतलब वो क्या हुआ, कंडेंस हुआ। क्या कंडेंस हुआ, जो एक्स्ट्रा या एक्सेस वाटर वेपर है एयर में वो। सो एक्सेस वाटर वेपर फ्रॉम एयर कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। सेकेंड क्वेश्चन देखो, स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग एट नाइट। स्टार्स क्यों ट्विंकल होता है, सेकेंड पॉइंट देखो, नहीं फर्स्ट पॉइंट, स्टार्स अपीयर हैज पॉइंट सोर्स। हम देखते हैं तो हमें पॉइंट की तरह दिखता है, करेक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, अपीयर हैज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड, एयर इज ऑलवेज इन मोशन। अगर एयर मोशन में है मतलब उसका डेंसिटी एंड टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा, तो उसके वजह से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है मतलब देर इज कंटिन्यूस चेंज इन अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार। इसलिए वो हमें कम ज्यादा लाइट दिखता है ना, ट्विंकल हो रहा है मतलब। तो वो ट्विंकलिंग मतलब क्या है कि ब्राइटनेस ऑफ स्टार कम ज्यादा हो रहा है और उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो हमें नहीं दिखता है, थोड़ा सा स्टार थोड़ा ऊपर दिखेगा हमें। तो इसका मेन रीजन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट अपीयर्स एज पॉइंट सोर्स। सेकेंड क्या है, एयर इज ऑलवेज इन मोशन, एयर मोशन में है इसलिए डेंसिटी एंड टेम्परेचर चेंज कंटिन्यूसली, रिजल्टिंग इन चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और डेंसिटी चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज होगा, जैसे हमें मालूम है जब कोई रे ऑफ लाइट रेरर टू डेंसर ट्रेवल करेगा, ठीक है, रेरर मीडियम टू डेंसर, सपोज ये रेरर है और सपोज ये डेंसर है, तो ये अगर ऐसे होगा तो डेंसर में वो और नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए डेंसिटी चेंज होते रहेगा, तो ये जो इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे है वो भी चेंज होगा और वो चेंज होते रहेगा। सपोज यहां से हमें ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, अगर डेंसिटी फिर से कुछ थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो ये यहां से यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ दिखेगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे होते जाएगा ना वो, इसलिए वो ट्विंकलिंग
भी होगा एंड उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो हमें नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलर ऑफ आयोडीन डिसअपियर इन रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड आयोडीन। Color of iodine disappear in vegetable oil and iodine. Vegetable oil is unsaturated compound, has many bonds of functional group. Unsaturated compound मतलब क्या, जैसे हमने देखा है कार्बन लेसन में, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड। अगर मैंने ऐसे डबल बॉन्ड दिखाया या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखाया, याद है, इसको अल्केन बोलते हैं, अल्कीन, अल्काइन। तो ये जो है ना डबल एंड ट्रिपल वाला, ये कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड। ये कौन सा है, अनसैचुरेटेड, एंड ये कौन सा है, सैचुरेटेड। ठीक है, सो सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड एंड डबल एंड ट्रिपल इज अनसैचुरेटेड। तो वैसे वेजिटेबल ऑयल क्या है, वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इट हैज मेनी बॉन्ड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे OH का होता है ना, एल्कोहल, या फिर C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक, एनीवन। They undergo addition to form saturated compound as product. They undergo addition, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है कि वो अनसैचुरेटेड है, फिर दूसरा लिखना है they undergo addition to form saturated, मतलब वो अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, सपोज मैंने यहां पर लिखा हो C डबल बॉन्ड C, मतलब क्या, C का वैलेंसी क्या है, 4, सो 1 2 3 एंड 4, मतलब हाइड्रोजन का 2 है, और यहां पर भी 1 2 3 4 ऐसे बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, CH2 CH2। ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंगल में, तो ये एक लाइन निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, और उसके बदले में 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 3H हुआ। ठीक है, सो ये एडिशन हुआ ना, यहाँ पर कितना H है, 4H है, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6H हुआ। सो अनसैचुरेटेड का सैचुरेटेड हुआ, मतलब डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हुआ, उसके वजह से हाइड्रोजन का 4 था वो हाइड्रोजन 6 हो गया, इसलिए यहाँ पर लिखा है एडिशन। क्या एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। कभी हुआ, अगर अनसैचुरेटेड को हमें सैचुरेट करना है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेट मतलब डबल बॉन्ड को अगर हमें सिंगल बॉन्ड करना है, तो हाइड्रोजन्स गॉट एडेड अप। इसलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, दे अंडरगो एडिशन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड एज द प्रोडक्ट। एडिशन रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विथ आयोडीन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, और ये रिएक्शन में क्या हो जाता है, उसका कलर डिसअपियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट, हाँ, व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 100 kg एट साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन का वैल्यू दिया है 9.832 मीटर पर सेकेंड। वेट हमें फाइंड करना है, मास हमें मालूम है, और ग्रेविटेशन का वैल्यू भी दिया है। वेट का फॉर्मूला क्या है, m×g, तो m में मास का वैल्यू डालो, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन का डालो, ये पूरा आंसर मल्टीप्लाई करो, पॉइंट है भूल जाओ। सो पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 983200, 983200, फिर पॉइंट डालो, 3 है ना, मतलब यहां से काउंट करो 1 2 3, यहां पर आएगा, तो आंसर कितना होगा, 983.2 न्यूटन। दिस इज द वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिल्यूटेटेड वाटर, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। इलेक्ट्रिक करंट अगर वाटर में पास करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट होगा आयंस, सो 2H2O इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो 2H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। AC अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या, वो पीरियोडिक मैनर में फ्लो करेगा। पीरियोडिक मतलब 1/2 साइकिल वन डायरेक्शन एंड अदर हाफ साइकिल अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था, याद है, वो एक लूप बनाया था, ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप बना था। ये सपोज नीचे सर्किट है तो इसको अटैच किया था लूप, वो लूप फिर ABCD के फॉर्म में था, हाफ रोटेट होगा फिर हाफ, तो 1/2 साइकिल वन डायरेक्शन, अदर हाफ साइकिल इन अपोजिट डायरेक्शन, वो कौन सा है, AC। और ये हम लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल मतलब ट्रांसमिट कर सकते हैं। वेरएस DC क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट इज डिफाइन स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्टेट इट्स यूनिट। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या? When solid of unit mass is converted into liquid at constant temperature, amount of heat absorbed is specific heat, latent heat of fusion। मतलब कोई सॉलिड है, वो सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो वो केस में जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो हीट को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसमें आइस लिया, आइस इज सॉलिड, इसको हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने पर ये तुरंत तुम्हें ऐसे वाटर वेपर्स दिखेगा क्या? नहीं ना, पहले ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, पहले ये किस में कन्वर्ट होगा? आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो इवोपरेट होगा। तो ये जो आइस टू वाटर कन्वर्ट हो रहा है ना, ये हीट मतलब इसने पूरा एब्जॉर्ब किया, किसने? आइस ने पूरा हीट उसने एब्जॉर्ब किया, फिर उसका वाटर में कन्वर्जन हुआ, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो इसलिए यहां पर लिखा है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट पूरा एब्जॉर्ब हुआ है ये सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द टेबल। फंक्शनल ग्रुप लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। कंपाउंड इज गिवन, तो फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? ये हमने स्टडी किया था, एल्कोहल। एल्कोहल मतलब कौन सा है? OH का ग्रुप। एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। और फॉर्मूला क्या आएगा? जैसे यहां पर किया है, देखो दो का अगर मैंने लिया है, 2 कार्बन्स, तो C, इसके हाइड्रोजन का 3 एटम्स आएगा, यहाँ पर 2 और एक OH आएगा। एल्कोहल है ना, मतलब C2H कितना है? 1 2 3 4 5, सो C2H5, ये फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। और OH, ये कौन सा है? OH, तो OH लिख दो, दैट इज द फॉर्मूला। सो याद रखो एल्कोहल है इसलिए कौन सा आया फंक्शनल ग्रुप? मतलब OH, एंड फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है? CHO, तो उसका डायग्राम कैसे आएगा? जैसे C, इसके साथ में 3, इसके साथ में देखो C डबल बॉन्ड OH, मतलब 1 2 3 4 कंप्लीट हो रहा है। सो CH3 और CHO, CH3 CHO। समझ में आया? ये जो डायग्राम गिवन है, सॉरी, केपलर्स लॉ लिखना है। केपलर्स लॉ तो आता है तुम लोग को, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या आएगा? ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एलिप्स विद सन एट 1 फोकाई। सेकेंड, लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड क्या है? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड सन, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब अगर हमने डिस्टेंस को r लिया और पीरियड को t लिया तो क्या होगा? ये पीरियड है ना, इसको हमने t लिया तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस को क्या लिया है हमने? r लिया है, और r का क्या है? क्यूब, तो r क्यूब ऐसे लिखेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हमने इज इक्वल टू करके कांस्टेंट ले लिया, मतलब t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू k कांस्टेंट। ये डायग्राम है, इसमें केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट लिखना है and what is corrosion and write reaction of oxidation of iron at anode। रस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? Fe2O3.H2O। corrosion is slow process of decay या फिर डैमेज और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर। और रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? Fe is in solid form gives Fe2 plus in aqueous solution plus 2 electrons lost। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when copper coin is dipped in silver nitrate solution a glitter appears on the coin after some time, why does this happen? explain it with proper chemical equation। मतलब कॉपर कॉइन को अगर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डालेंगे तो उसको शाइन क्यों आएगा? सी, जब कॉपर कॉइन इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, यहां पर कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इसलिए लिखा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो मोर रिएक्टिव कॉपर जो है वो डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है उसमें से सिल्वर की जगह कौन लेगा? कॉपर।
और वैसे अगर हुआ तो सिल्वर जो है वो निकल जाएगा। सो सिल्वर सो लिबरेटेड डिपॉजिट्स ऑन कॉपर कॉइन, जो निकल गया है वो कॉपर कॉइन पर जाकर एक्यूमुलेट होगा। इसलिए शाइनी कोट किस पर आएगा, वो कॉइन पर आएगा। ठीक है, देखो कॉपर और सोल्यूशन किसका था, सिल्वर नाइट्रेट का। ये एक्वेस है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, एक्वेस फॉर्म में होगा, इसमें क्या होगा AgNO3 और इसमें तुमने कॉपर का कॉइन डाल दिया, ये कॉपर है, मतलब इसमें रिएक्शन होगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, तो ये इसका जगह ले लेगा। ठीक है, तो इसमें से जो सिल्वर निकला है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कॉपर के कॉइन पर एक्यूमुलेट होगा। तो इसीलिए Cu+2 AgNO3, फिर इसका प्लेस इसने ले लिया, इसका प्लेस इसने ले लिया सिल्वर का, तो इधर क्या बनेगा, Ag के बदले में Cu आएगा, CuNO3 ट्वाइस क्यों आया, वैलेंसी, कॉपर का वैलेंसी कितना है 2 और नाइट्रेट का 1 और सिल्वर जो है वो अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई इनटू सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और नीचे एग्जांपल्स दिया है, मीथेन, इथीन, इथेन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन। जस्ट थोड़े टाइम पहले ही मैंने बोला है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे फाइंड करोगे। सैचुरेटेड मतलब क्या, जो सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड के एंड में क्या आता है, ENE या YNE, ये डबल के एंड में आएगा ना। जैसे मैंने लिखा अल्केन, अल्केन मतलब ये सिंगल है, ANE सिंगल, तो ये सिंगल है मतलब ये सैचुरेटेड है। लेकिन मैंने अगर लिखा अल्कीन KNE या फिर KYNE, मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कौन सा है, अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो मीथेन दिया है, लास्ट में ANE मतलब सिंगल है, सिंगल मीन्स दिस इज सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड है। और ये ENE YNE डबल ट्रिपल है, तो ये अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड